हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चेंज इन प्रॉफिट सेविंग रेशियो का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक्स हैं तो ऑलमोस्ट टॉपिक्स उसमें कवर्ड हो। तो जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, गुडविल का काम हो गया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का काम हो गया और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना हुआ। ये सभी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। So, question है Ashok, Bhim and Chetan were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st/3/2019 was as follows. तो यहाँ बैलेंस शीट दे रखा है, इसमें आपके लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है जो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। एसेट साइड में हमारा बहुत सारे एसेट्स दे रखे हैं और वो कुछ हमारा रिवैल्यूएशन में काम आएगा। तो हमारा आगे का एडजस्टमेंट है अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो इनिशियली वो 3:2:1 में शेयर कर रहे थे और न्यू रेशियो हो जाएगा 1:1:1. With effect from 1st April 2019, for this, it was agreed that goodwill of the firm be valued at 3 lakh. 3 लाख गुडविल दे रखा है फर्म का, तो ये गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। Gaining partner will compensate to sacrificing partner. Second is land be revalued at 1,60,000. तो लैंड पहले से 1 लाख का दिख रहा है और 1,60,000 पे इसे रीवैल्यू किया गया, यानी 60,000 से ये बढ़ जाएगा। बिल्डिंग भी डेप्रिसिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग 6% से घट जाएगा। बिल्डिंग 1 लाख का है तो 6% से घटेगा तो 6,000 आ जाएगा, 6,000 घट जाएगा। Creditors of 12,000 were not likely to be claimed and hence be written off. Creditors हमारा 12,000 का क्या होगा, घट गया, तो ये हमारा बेनिफिट हो गया। Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of reconstituted firm. तो चलो देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। चलो, तो आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते, मतलब जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा उसमें, तो आप वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हो, ठीक है, कि कहाँ कौन सा पॉइंट हमारा दिया हुआ है। और साथ साथ मैं रीड आउट भी अभी करते रहूंगा और साथ साथ ये सॉल्व भी करते रहूंगा। तो आप यहाँ पे देखते चलो कि कैसे ये बनेगा। तो क्वेश्चन हमारा है कि अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यानी हमारे पास ओल्ड रेशियो दे रखा है, ठीक है। ओल्ड रेशियो दे रखा है तीनों पार्टनर का, अशोक, भीम एंड चेतन का, 3:2:1। तो इसे अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो कैसे हो जाएगा, 3 + 2 + 1 यानी कि 6। 3/6, 2/6 एंड 1/6। आगे बोल रहा है कि देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 was as follows। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, तो देखो, आप इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन में काफी चीजें आप पढ़ चुके हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होता है, तो स्टार्टिंग से हमने एडजस्टमेंट देखा है किस चीज का, तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का। वो क्यों निकाला जाता है, तो गुडविल को एडजस्ट करने के लिए। तो गुडविल भी हम लोग पढ़ लिए। गुडविल के बाद आगे आता है क्या, तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व्स होते हैं उसका एडजस्टमेंट होता है। तो हमें बैलेंस शीट में देखना है कि क्या कोई रिजर्व वगैरह दे रखा है। तो यहाँ पे रिजर्व, एक रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व, ठीक है। उसके अलावा और कोई रिजर्व नहीं दे रखा है। हमारा वर्कमैन कंपनसेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन नहीं है इस क्वेश्चन में, और फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह भी नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जनरल रिजर्व का ही फिर करना होगा। तो आप देखो कि बैलेंस शीट में आपको दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है। तो जनरल रिजर्व का तो काम करेंगे। कैपिटल दे रखा है तीनों का, ठीक है। उसके बाद एसेट साइड, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर और बैंक, ये दे रखा है। तो एसेट साइड भी कुछ एडजस्ट करने वाला नहीं है। आगे बोल रहा है कि अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। इन्होंने डिसाइड किया क्या, कि फ्यूचर प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए इक्वली, यानी न्यू रेशियो अब हमारा दे रखा है। न्यू रेशियो क्या आया, 1:1:1, यानी 1/3, 1/3 एंड 1/3, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद आगे हम क्या काम करेंगे, तो एडजस्टमेंट करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म
गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख, गुडविल दे रखा है 3 लाख का, ठीक है। लैंड इज रीवैल्यूड एट 1,60,000, बिल्डिंग इज डेप्रिसिएटेड बाय 6%, ये दे रखा है, और क्रेडिटर्स का कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा जब सॉल्व हो जाएगा तो लास्ट में बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या हो गया कि सबसे पहला ओपनिंग कैपिटल हमें लिखना है, तो क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। तो अशोक का दे रखा है 2 लाख, भीम का दे रखा है 1 लाख एंड चेतन का दे रखा है 50,000। इसके बाद अगर हमें काम करना है पार्टनर्स कैपिटल का, तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा था। जनरल रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, तो बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, तो जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000। तो क्या होता है, ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है ना, ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है पार्टनर्स में। तो ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2:1। तो कितना कितना मिलेगा, इसको मिल जाएगा कितना, तो इसको मिल जाएगा 60,000 का 3/6। तो 3/6 कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से भीम को मिल जाएगा 2/6, तो 2/6 कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। और इसे मिलेगा कितना, 1/6, तो 1/6 आ जाएगा कितना, ये हो गया आपका 10,000, ठीक है, ये हो गया। तो ये जनरल रिजर्व, हमारा जनरल रिजर्व का तो काम हो गया। आगे देखते हैं, बैलेंस शीट में एक ही एडजस्टमेंट करने को दिया हुआ था हमें, तो हमने कर दिया। आगे दे रखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख। उससे पहले हम लोग काम कर लेते हैं ना रिवैल्यूएशन का, ठीक है। रिवैल्यूएशन का काम हम लोग कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन में कुछ एडजस्टमेंट है। लैंड बी रीवैल्यूड एट 1,60,000। लैंड क्या हुआ है, यहाँ पे रीवैल्यूड हुआ है 1,60,000। पहले से बैलेंस शीट में कितना दे रखा था, तो बैलेंस शीट में दे रखा है लैंड 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख दे रखा है और 1,60,000 करना है, यानी कि बढ़ाना है। तो जब भी हमारा बढ़ेगा एसेट, तो किस साइड होगा, इस साइड। रिवैल्यूएशन आपने देखा, तो रिवैल्यूएशन का मैंने सभी क्वेश्चंस करवा दिया है, आप वो वीडियो जाके आप देख सकते हो कि रिवैल्यूएशन कैसे बनता है और इसमें किस तरह से एडजस्टमेंट्स होते हैं। क्योंकि रिवैल्यूएशन आपका ये चैप्टर में तो है ही, और इसके साथ साथ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तक आएगा ये। तो यहाँ पे आ गया हमारा बाय लैंड, कितना से बढ़ा है, 60,000 से बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि बिल्डिंग भी डेप्रिसिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग को 6% से डेप्रिसिएट करना है। तो एसेट जब घटेगा तो इस साइड जाएगा, तो टू बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना हो जाएगा, 6%। तो बिल्डिंग पहले कितना था, तो बैलेंस शीट में आप देखोगे तो बिल्डिंग आपका दिख रहा है 1 लाख का, तो 1 लाख का 6% बोल रहा है डेप्रिसिएशन, तो 1 लाख का 6% हो गया 6,000, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या एडजस्टमेंट दे रखा है। तो क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस विल बी रिटर्न ऑफ। तो क्रेडिटर हमारा खत्म हो गया, तो हमारे लिए फायदा है। तो इस साइड बाय क्रेडिटर्स कितना से क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स है 12,000 से, तो क्रेडिटर्स लिख देते हैं 12,000 का। उसके बाद आगे क्या बोल रखा है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो हमारा काम हो गया, इतना ही का एडजस्टमेंट हम लोग कर देते हैं। तो इतना का एडजस्टमेंट अगर हम करेंगे तो क्रेडिट साइड हमारा आ रहा है कितना, 72,000 आ रहा है, और डेबिट साइड 6,000 आ रहा है। तो माइनस करके हमारा क्या आएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा। तो ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा किसका, तो अशोक, भीम एंड चेतन, इन तीनों का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आ रहा है 66,000। किस रेशियो में बांटना है, तो ओल्ड रेशियो में। तो 66,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आ जाएगा हमारा 33,000, 22,000 एंड 11,000। ये आ गया आपका क्या,
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ तो इससे हमें ट्रांसफर कर देना है इधर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, तो अशोक का 33,000 आया, ठीक है, भीम का 22,000 आया है और चेतन का 11,000 आया है। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन का काम। अब क्या हमारा मिसिंग था और कौन सा चीज मिसिंग था पार्टनर्स कैपिटल को लेके, तो पार्टनर्स कैपिटल में अभी तक हम लोग गुडविल का काम नहीं किए हैं। तो गुडविल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो गुडविल के लिए हमें सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग चाहिए। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं, इसका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं। तो 3/6 माइनस 1/3, 3/6 माइनस 1/3। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/6, ठीक है, इसका आ जाएगा 1/6। आप अगर आप आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हो तो डिनोमिनेटर इसके बराबर आप कर दोगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है, तो भी हमारा आसानी से यहीं पे हो जाएगा काम। जैसे ये हो गया 2/6, ये हो गया 2/6 माइनस 2/6, 2/6 माइनस 2/6, और ये हो गया 1/6 माइनस 2/6। अब आप यहाँ पे देख लो कि क्या क्या आया। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा रेशियो कितना आया, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये आ गया 1/6, ठीक है, ये 1/6 आया है अशोक का, इसका तो कुछ नहीं आया है और इसका भी 1/6 आया है। तो कौन गेन किया, कौन सैक्रिफाइस किया, तो यहाँ पे गेन किया है चेतन, ठीक है, चेतन ने गेन किया, ये हो गया गेन, क्योंकि यहाँ पे माइनस में निकला है ये फिगर और ये प्लस में निकला है, ठीक है, तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अशोक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और चेतन गेनिंग पार्टनर है। तो क्या करते हैं हम लोग, एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गुडविल का आप पढ़ चुके हो कि गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या होगा, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अमाउंट क्या जाएगा, तो आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि गुडविल कितना का वैल्यू हुआ है फर्म का, तो 3 लाख, ठीक है, गुडविल जो फर्म का वैल्यू हुआ है वो 3 लाख हुआ है। तो 3 लाख को हमें इस रेशियो में क्या करना है, पहले डिवाइड करना है। तो 3 लाख इंटू, अगर हम लोग यहाँ पे देखें गुडविल का काम करना है हमें, तो गुडविल चेतन का अगर हम लोग देखें तो 3 लाख इंटू 1/6, और यहाँ पे भी वही हो जाएगा 3 लाख इंटू 1/6, कितना आ जाएगा 3 लाख इंटू 1/6, तो ये आ जाएगा हमारा 50,000, ठीक है, ये आ जाएगा 50,000। तो 50,000 यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं क्या हुआ, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। कितना से डेबिट, कितना देना पड़ेगा उसे, 50,000 देना पड़ेगा, और किसको देना पड़ेगा, टू अशोक, टू अशोक कैपिटल अकाउंट। तो अशोक को देना पड़ा 50,000, अशोक को मिला है, ठीक है, तो अशोक को कितना मिला, 50,000 मिला है, बाय किसने दिया, बाय चेतन, ठीक है, चेतन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है, तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ज्यादा हमारा क्वेश्चंस नहीं बनता है, ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, और कुछ कुछ चीजें मैच करेंगे आगे भी, ठीक है, तो इतना काफी चीजें हम लोग यहाँ पे भी कर लिए। अब इसमें क्या करना है, हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो इधर लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी, अमाउंट कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं कि टोटल कितना आया, तो 3,13,000 इधर आ रहा है, 3,13,000, यहां भी हम लोग लिख देंगे 3,13,000, इसका तो कुछ बैलेंस ही नहीं है, इधर कुछ माइनस करना ही नहीं है, तो बैलेंस ही उतना आ गया 3,13,000, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 1,42,000, और ये भी आ गया 1,42,000। इसका अगर हम लोग देखें तो इसका कितना आ रहा है, 50 + 16 70, 71,000,
71,000, लेकिन बैलेंस अब 50,000 माइनस करना होगा, तो माइनस अगर हम लोग कर देंगे 50,000 तो बच जाएगा कितना, 21,000, ये आ गया। ठीक है, अब हमें बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट बनाना है तो वो हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस शीट का काम किस तरह से करेंगे। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लैंड क्या हुआ है, क्रेडिटर्स के साथ क्या हुआ है, बिल्डिंग के साथ क्या हुआ है, ये तीनों को ध्यान में रखना है जो डिवैल्यूएशन में हुआ था बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो चलो बैलेंस शीट बनाते हैं, देखते हैं यहां हमारा आ जाएगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019, सॉरी 1 अप्रैल 2019, नया हमारा बन रहा है ना, 1 अप्रैल 2019। तो इस डेट को अगर हम लोग बनाएंगे चलो यहाँ पे देखते हैं कि लाइबिलिटीज में क्या बचा, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हमारा घट गया ना 12,000 से, पहले क्रेडिटर कितना था, तो क्रेडिटर पहले था हमारा 1 लाख का, 1 लाख में 12,000 क्या हो गया, घट गया है, तो ये 88,000 का क्रेडिटर बचा। ठीक है, क्रेडिटर यहाँ पे हमारा घट गया। फिर उसके बाद क्या था, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल के साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो जितना था उतना ही लिख देंगे। बिल्स पेबल कितना था, 40,000 था, 40,000 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या था, कैपिटल था पार्टनर्स का। जनरल रिजर्व तो बढ़ ही गया, जनरल रिजर्व तो यहाँ पे बचा नहीं है ना, पूरा वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जनरल रिजर्व इसीलिए हमने नहीं लिखा। और उसके बाद कैपिटल, तो कैपिटल जो अभी आया है वो कैपिटल लिखना है, ये वाला कैपिटल, ठीक है, जो बैलेंस आया है। तो अशोक का आ गया 3,13,000, फिर भीम का आ गया 1,42,000, और फिर चेतन का आ गया 21,000। ठीक है, ये आ गया लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड देखते हैं, तो एसेट साइड में क्या है, लैंड। तो लैंड क्या बढ़ा है ना, 1,60,000 तक हो गया। ठीक है, 1,60,000। उसके बाद बिल्डिंग घटा है, पहले 1 लाख का था, अब 6,000 डेप्रिसिएशन घट गया यहाँ पे डेप्रिसिएशन से, तो 94,000 आ गया ये। उसके बाद आगे क्या, प्लांट दे रखा है 2 लाख का, तो प्लांट 2 लाख। फिर उसके बाद स्टॉक दे रखा है, स्टॉक कितने का दे रखा, तो स्टॉक दे रखा था 80,000 का, 80,000। फिर डेटर्स दे रखा है, डेटर्स कितने का दे रखा था, 60,000। और फिर बैंक दे रखा है, तो बैंक दे रखा है 10,000, बैंक 10,000। ठीक है, ये हो गया। अब इसे हम लोग को बैलेंस कर लेना है, तो दोनों साइड आप बैलेंस करोगे तो आपका आएगा 6,04,000। आप एक बार करके मैच कर लेना, 6,04,000 आएगा। ठीक है, 6,04,000। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बन गया किस चीज का, तो ये इस क्वेश्चन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का था। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या रिकैप किया कि कोई रिजर्व है तो रिजर्व का काम किस तरह से करना है, रिवैल्यूएशन किस तरह से बनाना है, गुडविल का काम किस तरह से करना है, ये हमने देखा। और फिर पूरा का पूरा हमारा ये कैसे बनेगा रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो एक क्वेश्चन में आपने इतनी सारी चीजों को सीखा, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन टाइप था ये। ठीक है, और भी अगर जरूरत होगा तो मैं और क्वेश्चन इससे कराऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।